नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं सुनील सहारण। आज का जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक रहने वाला है वो है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। किस तरह से वर्गीकरण में सवाल पूछे जाते हैं, कैसे कैसे सवाल इसमें आते हैं, आज इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। पहला सवाल आपको दिया गया है। देखिए क्या होता है इस टॉपिक के अंदर कि आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उन 4 ऑप्शंस में से कोई भी 3 ऑप्शन वो एक जैसे चुनने होते हैं और एक ऑप्शन उनमें से अलग होता है जो आपको अलग विषम छांटना होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है आँख, दूसरा दिया गया है कान, तीसरा दिया गया है पैर और चौथा दिया गया है त्वचा। अब क्या लग रहा है इन सब में देख कर कि कौन सा इनमें विषम हो सकता है। देखिए आँख, कान और त्वचा की अगर बात करें तो ये तीनों चीज़ें हमारे शरीर के अंदर क्या काम करती हैं, ज्ञानेंद्रिय का काम करती है, कोई ना कोई ज्ञान उपलब्ध करवाने का काम करती है, एहसास दिलाने का काम करती है। तो यहाँ पर एक अलग चीज़ है, वो कौन सा है, पैर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, पैर रहेगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला सवाल दिया गया है यहाँ पर आँख, फिर से उसी टाइप का सवाल, आँख, कान, पैर और फेफड़े। अब की बार इन तीनों में अलग क्या होना चाहिए। देखिएगा आँख, कान, पैर और फेफड़ों की अगर बात करें तो ये 3 ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कि शरीर के बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि हम फेफड़े की बात करें तो ये शरीर के अंदर पाया जाता है, इसलिए सबसे डिफरेंट या अलग कौन सा है यहाँ पर, फेफड़े हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फेफड़े हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा, अगला यहाँ पर दे रखा है भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए। तो आँख, दूसरा है कान, तीसरा है वरक और चौथा है हृदय। अब की बार कैसे फाइंड आउट करेंगे। आँख और कान की बात करें तो ये शरीर से बाहर पाए जाते हैं, जबकि वरक और हृदय की बात करें तो ये शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो अब इनमें अलग कौन सा होना चाहिए। देखिए आँख, कान और वरक, इन तीनों की अगर अपन बात करें तो ये तीनों शरीर के अंदर हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, जोड़े में। जोड़े का मतलब है 2 आँखें होती हैं, 2 कान होते हैं, 2 वरक किडनियाँ होती हैं। जबकि हृदय की बात करें तो ये सिंगल एक होता है। तो यहाँ पर अलग डिफरेंट जो अलग है वो कौन सा है, हृदय होगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर दे रखा है आपको, भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए। नदी, तालाब, कुआं, झील। अब इनमें सबसे अलग क्या होना चाहिए। देखिए नदी की बात करें, नदी बहती है, तालाब रुका हुआ रहता है, कुएं का पानी है वो रुका हुआ रहता है, झील का पानी रुका हुआ रहता है। तो कहने का मतलब इन तीनों का जो पानी होता है वो पानी हमेशा ही कैसा रहता है, स्थिर रहता है। जबकि नदी का पानी कैसा होता है, बहता रहता है। तो यहाँ पर सबसे अलग जो डिफरेंट होगा वो कौन सा होगा, नदी रहेगी। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर दे रखा है आपको, नदी, तालाब, सोता, नाला। नहर की बात करें तो नहर भी चलायमान पानी होता है, तालाब का पानी है वो स्थिर होता है। ठीक है, वहीं अगर सोता की बात करें तो इसका पानी भी चलायमान या बहता रहता है, नाले का पानी भी बहता रहता है। तो इन तीनों का पानी ए, सी और डी, इन तीनों का पानी बहता रहता है। जबकि हम तालाब की बात करें तो इसका पानी कैसा रहता है, स्थिर रहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा, तालाब रहेगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, नदी, तालाब, समुंदर, नाला। अब की बार बात करें तो नदी और समुंदर, इन दोनों का पानी, सॉरी नाले, इन तीनों का पानी बहता है लेकिन तालाब का पानी नहीं बहता है। लेकिन फिर भी इनमें से अलग कौन सा होना चाहिए। तो देखिएगा अलग की अगर अपन बात करें तो कौन सा सबसे अलग होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी किस में होता है, तो समुंदर के अंदर होता है। तो यहाँ पर सबसे डिफरेंट कौन सा है, समुंदर। सबसे बड़ी मात्रा में पानी का स्टोर कौन रखता है, समुंदर। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा रहेगा, समंदर रहेगा, क्योंकि तालाब और समंदर दोनों का पानी स्थिर रहता है, जबकि नदी और नाले का पानी बहता रहता है। अब 2 का पानी बहता है और 2 का पानी स्थिर रहता है। सबसे डिफरेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा निकल करके आता है, समंदर निकल करके आता है। अगला सवाल हमें यहाँ पर दे रखा है, सलजम, चुकंदर, आलू और टमाटर। 4 प्रकार की चीज़ें दी गई है यहाँ पर, चारों ही। अब इन चारों में डिफरेंट पता करें तो सलजम ज़मीन के अंदर होता है, चुकंदर भी ज़मीन के अंदर लगता है, आलू भी ज़मीन के अंदर लगता है, लेकिन टमाटर है वो ज़मीन के बाहर पौधे पर लगता है। तो यहाँ पर सबसे अलग कौन सा रहेगा, टमाटर रहेगा। सबसे डिफरेंट कौन सा है, टमाटर। अगला दिया गया है हमें, बैंगन, भिंडी, आलू, टमाटर। अब इन सब में अलग क्या रहेगा। बैंगन, भिंडी, आलू और टमाटर की अगर बात करें अपन तो देखिएगा बैंगन बाहर की तरफ, भिंडी बाहर की तरफ, टमाटर बाहर की तरफ, लेकिन ज़मीन है वो, आलू है वो ज़मीन के अंदर लगता है। तो सबसे डिफरेंट यहाँ पर कौन सा रहेगा, आलू रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें अपन, अदरक, प्याज, लौकी, टमाटर।
देखिएगा यहाँ पर सबसे डिफरेंट क्या है। यहाँ पर देखिए, अदरक, प्याज, लौकी और टमाटर की बात की जाए तो अदरक एक पौधे से प्राप्त होता है, प्याज भी एक पौधे से प्राप्त होता है, लौकी भी एक पौधे से प्राप्त होता है, सॉरी टमाटर। लेकिन लौकी की अगर बात करें तो लौकी एक बेल से प्राप्त होता है। ठीक है, ये पौधा नहीं होता, एक बेल होती है। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर कौन सा रहेगा? लौकी आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, जनवरी, अगस्त, जुलाई और फरवरी चारों में से डिफरेंट कौन सा है? देखिए, जनवरी की बात करें तो जनवरी के अंदर कितने दिनों का महीना होता है? 31 दिनों का। अगस्त की बात करें तो कितने दिनों का महीना होता है? 31 दिनों का। जुलाई की बात करें तो कितने दिनों का? 31 दिनों का। फरवरी की बात करें तो फरवरी या तो 28 दिनों का होता है या 29 दिनों का होता है। यानी इन तीनों महीनों से चारों में सबसे अलग कौन सा हुआ? फिर फरवरी का महीना है, वो सबसे अलग महीना होता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, भिन्न शब्द ज्ञात करें। जनवरी, मार्च, सितंबर, अप्रैल। अब देखिए, इन सब में अलग क्या हो सकता है? जनवरी के महीने की बात करें तो कौन सा अलग हो सकता है? मार्च में, सितंबर में, अप्रैल में। जनवरी का महीना पहला महीना होता है, मार्च का महीना तीसरा महीना होता है, सितंबर का महीने की बात करें तो 9वां महीना होता है, जबकि अप्रैल की बात करें तो ये चौथा महीना होता है। देखिए, 3 महीने ऐसे हैं जो विषम संख्या में आते हैं। किस में आते हैं? विषम नंबर में आते हैं। जबकि एक महीना ऐसा है जो सम नंबर में आता है। तो यहाँ पर सबसे डिफरेंट या अलग कौन सा रहेगा? अप्रैल का महीना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मोहन, सुरेश, सीमा, राहुल। देखिए, मोहन, सुरेश और राहुल ये तीनों जेंट्स के नाम हैं, जबकि महिला का नाम है सीमा। तो यहाँ पर सबसे डिफरेंट क्या हुआ? सीमा होगी। ठीक है, तो चारों में से डिफरेंट कौन सा हुआ? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। अब इन चारों में से अलग क्या है? तो देखिए, हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि ये गांधी हैं, ये गांधी हैं और ये गांधी हैं, जबकि ये क्या हैं? नेहरू हैं। तो इनमें डिफरेंट कौन सा हुआ? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? देखिए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये तीनों के तीनों हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, जबकि महात्मा गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? महात्मा गांधी होगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर, सितार, वीणा, गिटार, पियानो। अब इन चारों में से डिफरेंट कौन सा है? देखिए, सितार, वीणा और गिटार की अगर बात करें, ये तीनों ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिनको बजाने के लिए तार की आवश्यकता होती है, यानी तार के माध्यम से ही इनके अंदर ध्वनि प्रोड्यूस होती है। जबकि पियानो के साथ ऐसा नहीं होता है। पियानो के अंदर बटन से है वो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? यहाँ पर पियानो रहेगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, बंदूक, पिस्तौल, राइफल, तलवार। देखिए, इन तीन चीज़ों की बात करें तो ये तीन चीज़ें असल में किस चीज़ में आती हैं? शस्त्र में आती है। जबकि अगर तलवार की बात करें तो ये किस में आता है? अस्त्र में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा रहेगा? तलवार रहेगा। और ये तीनों चीज़ें डिफरेंट है इन एक से। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें, अगला हमें दिया गया है, व्हेल, घड़ियाल, मगरमच्छ और सांप। देखिए दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस की। व्हेल, घड़ियाल, मगरमच्छ और सांप। अब इन सब में से अलग क्या है? देखिए, घड़ियाल, मगरमच्छ और सांप की अगर बात करें, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं? तो ये तीनों के तीनों मांसाहारी प्राणी हैं। जबकि हम व्हेल की बात करें तो एक स्तनधारी प्राणी होता है और ये शाकाहारी प्राणी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे डिफरेंट क्या चीज़ रहेगी? सबसे डिफरेंट जो है वो क्या है? व्हेल है यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल हमें दिया गया है, भिन्न शब्द ज्ञात करें। यहाँ पर देख रखा है 16, 49, पहला दे रखा है हमें 16, 49, 70 और 81। क्या हो सकता है इनके अंदर? देखिए, 16 की अगर बात करें तो ये 4 की स्क्वायर होती है। 49 की अगर बात करें तो ये 7 की स्क्वायर होती है। 81 की अगर बात करें तो ये 9 की स्क्वायर होती है। लेकिन 70 किसी भी चीज़ की स्क्वायर नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? 70 रहेगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, 27, 64, 729 और 506। अब देखिए, 27 की अगर बात करें तो ये क्या होता है? 27 है वो 3 की क्यूब होती है।
जबकि 64 की बात करें तो ये 8 की स्क्वायर भी होती है और 4 की क्यूब भी होती है, ठीक है। 729 की बात करें तो ये 9 की क्यूब होती है, जबकि 506 की बात करें तो ये किसी भी संख्या की क्यूब नहीं है। तो इसका मतलब सही आंसर कौन सा रहेगा हमारा, 506 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भिन्न शब्द ज्ञात करें। 514, 324, 244, 136। अब इन सब में क्या हो सकता है, ये ना तो किसी चीज़ की स्क्वायर है ना किसी चीज़ की क्यूब है, तो क्या चीज़ इनमें हो रही होगी। देखिए स्टार्टिंग नंबर की अगर अपन बात करें तो 5 + 1 + 4, इन सब को जोड़ दें तो कितना आता है, 10। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें 3 + 2 + 4, इन सब को अगर अपन जोड़ दें तो कितना आता है अपने पास, 9 आता है। नेक्स्ट की अपन बात करें 2 + 4 + 4, इन सब को जोड़ दें तो कितना आता है, 10। 1 + 3 + 6 कितना होता है, 10। देखिए 3 नंबर ऐसे हैं जिनके अंदर जोड़ने पर 10 आ रहा है, जबकि एकमात्र नंबर ऐसा है जिसके अंदर 9 आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे अलग नंबर कौन सा रहेगा, 324 रहेगा। अगले सवाल में क्या दे रखा है देखिएगा, 162 18, 171 19, 304 16, 117 13। देखिए क्या हो रहा होगा इसके अंदर, अगर 18 का अपन भाग दें 164 के अंदर तो 18 दाया 180 होता है, 180 में से 18 कम करें तो 162 आ जाएगा। इसका मतलब 162 में अगर 18 का भाग दें तो हमारे पास क्या आता है, 9 आएगा। 171 यानी 190 में से 19 कम करें तो 171 आता है। 19 का भाग दें 171 के अंदर तो कितना आएगा, 9 आएगा। 304 के अंदर 16 का भाग दें, 16 दाया 160 होता है, 160 और 160 होगा 320। तो इसका मतलब यहाँ पर सही क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा 19, भाग देंगे तो क्या आएगा, 19 आएगा। जबकि 117 में 13 का अगर भाग दें तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर सही है क्या आ रहा है, देखिएगा यहाँ पर 19, जबकि सब में कितना कितना आ रहा है, 9 9 आ रहा है। तो सही आंसर कौन सा रहेगा हमारा, 304 16 हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा, 9 3 4 5 7 2 4 6। अब इसमें क्या हो रहा होगा, देखिए संख्याएं अगर इनके बात करें तो क्यूब भी नहीं आ रहा, स्क्वायर भी नहीं आ रहा, कोई भाग दिया जाए कि ऐसी संख्या का कि सब में सेम आ जाए। इसके अलावा और कौन सी चीज़ हो सकती है, देखिए सम और विषम संख्या भी हो सकती है। जबकि बात करें ये सम संख्याएं हैं दोनों, जबकि ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर ये रूल भी लागू नहीं हो सकता। और देखिए तो यहाँ पर एक चीज़ आती है कि कितने नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं किसके अंदर, ठीक है। तो ये रूल यहाँ पर लागू हो सकता है। इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। इसकी अगर बात करें तो 6 2 बार रिपीट हो रहा है, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो 2 नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब राइट आंसर कौन सा रहेगा हमारा, 9656 इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल हमें दे रखा है 2 4 6 9 5 3 8 7 2 3। तो यहाँ पर देखिए ये सारे नंबर लास्ट में 6 है, 8 है, 4 है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों नंबर कैसे हैं, विषम नंबर, सॉरी सम नंबर हैं, ठीक है। ये तीनों कैसे हैं, सम नंबर, जबकि ये नंबर कैसा है, विषम नंबर है। तो ये हमारा सही आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर एक विषम संख्या है, बाकी तीनों सम संख्याएं हैं। 723 है वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल दे रखा है 7 9 3 2, 7 9 3 2, इन से अलग क्या होना चाहिए। देखिए 3 1 9 की अगर बात करें तो ये एक भाज्य संख्या है, कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। इसको भाजित किया जा सकता है, यानी 3 × 3 की बात करें तो 9 होता है। 3 की अगर बात करें तो ये एक अविभाज्य संख्या है, ठीक है। जबकि अगर 2 की बात करें तो ये भी कैसी है, अविभाज्य संख्या। 7 की बात करें तो ये भी कैसी है, अविभाज्य संख्या। तो यहाँ पर भाज्य संख्या एकमात्र 9 है, तो सही आंसर कौन सा रहेगा हमारा, 9 रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए। 2 4 5 6 1 3। अब देखिए इनमें क्या हो रहा होगा, अगर हम सम और विषम की बात करें तो ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है, जबकि सारी संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर क्या कोई और रूल लागू होता है। देखिए स्टार्टिंग नंबर की बात करें तो 2 4 5 6 लगातार संख्याएं बढ़ रही है, 1 2 3 5 लगातार बढ़ रही है, 3 4 5, लेकिन यहाँ पर 2 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया वापस, 5 6 7 8। संख्याएं सारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर संख्याएं लगातार नहीं बढ़ रही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, 3 4 5 2 रहेगा, ठीक है।
अगला सवाल हमें दे रखा है नोड, अबोर्ड, शाई, एक्रोस। अब इनमें से सही कौन सा होना चाहिए? देखिए, अब इन शब्द की अगर बात करें क्या सही होना चाहिए, तो इसके अंदर स्वर और व्यंजन दोनों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अंदर भी स्वर और व्यंजन दोनों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस शब्द में भी स्वर और व्यंजन दोनों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो कोई शाही शब्द की बात करें तो इस शाही शब्द के अंदर सिर्फ और सिर्फ व्यंजन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो सही हमारा कौन सा होगा? यहाँ पर शाही शब्द रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। इसमें क्या आ रहा है, देखिए कुछ कुछ हमें यहाँ पर लग रहा है ए वाई बी जेड, बी एक्स सी वाई से दिख रहा है कि ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है, जबकि बी का अपोजिट क्या होता है? वाई होता है। तो इस शब्द को उल्टा करके लिखा गया है वाई बी, और इन दोनों को साइड में लिखा गया है। ए यहाँ पर लिखा गया है, जेड यहाँ पर लिखा गया है, तो ये बन गया ए वाई बी जेड। इसी तरीके से बी का जस्ट अपोजिट क्या होता है? तो बी का अपोजिट होता है वाई, इसको सामने लिख दिया गया है। सी का अपोजिट क्या होता है? सी का अपोजिट होता है एक्स, यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये भी सेम यही चल रहा है। इसकी अगर बात करें, डी का अपोजिट क्या होता है? डब्लू होता है। ई का अपोजिट क्या होता है? तो ई का अपोजिट है वो वी होता है। तो ये भी उसी तरह लिख रखा है। इसकी अगर बात करें तो एम का अपोजिट क्या होता है? एन होता है। ओ का अपोजिट क्या होता है? तो ओ का अपोजिट है सॉरी, पी की अगर बात करें तो पी का अपोजिट यहाँ पर ओ नहीं होता है, पी का अपोजिट के होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर के नहीं लिख रखा है, यहाँ पर पी लिख रखा है। तो यहाँ पर एक डिफरेंट यही है। तो सबसे डिफरेंट एम पी ओ एन रहेगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा रहेगा? एम पी ओ एन। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमें क्या दे रखा है? यहाँ पर लिख रखा है ट्रेन, प्राउड, वाइट, फ्लोर। अब इन सब में अलग क्या होना चाहिए? देखिएगा, ट्रेन शब्द के अंदर बात करें तो स्वर दोनों एक साथ आ रहे हैं। प्राउड की बात करें तो दोनों स्वर एक साथ लिखे गए हैं। फ्लोर की बात करें तो दोनों स्वर एक साथ लिखे गए हैं। जबकि वाइट की बात करें तो वाइट में दो स्वर हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, बीच में उनके एक टी व्यंजन आ रहा है। तो हमारा सही आंसर कौन सा रहेगा? वाइट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है? ए ई एच जेड। अब देखिए, ए कौन से नंबर पे आता है? तो ए आता है 1 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे, जेड आता है 26 नंबर पे। क्या इनको देख के कोई चीज़ समझ में आ रही है? हालांकि हमें नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। 1, 5, 8, 26 इनमें क्या हो रहा होगा? कुछ भी तो नहीं, कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं बैठ रहा है। अब ए की अगर बात करें तो ए किस तरह से बनाया गया? एक लाइन, दो लाइन और तीसरी लाइन से मिला करके ए बनाया गया है। ई की अगर बात करें तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और चार लाइन से मिल करके ई बनाया गया है। एच की अगर बात करें तो एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन से मिल करके बनाया गया है। जेड की अगर बात करें तो एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन से मिला करके बनाया गया है। देखिए, इसमें कितनी लाइनें प्रयुक्त हुई हैं? 3। इसमें कितनी हुई है? 3। इसमें कितनी हुई है? 3। जबकि ई की अगर बात करें तो ई 4 लाइनों से बना करके बनाया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा रहेगा? ई रहेगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है क्लासिफिकेशन जिसके अंदर कोई सा भी नियम है वो लागू हो सकता है। कोई ये पर्टिकुलर नियम नहीं है इसके अंदर कि बस यही नियम लागू होगा, इसके अलावा कोई नियम लागू नहीं होगा। तो जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उतने टाइप के नियम इसमें लग सकते हैं। अब देखिए, पहला सवाल इसमें दिया गया डियर, टीयर, शेयर, वियर। डियर की, अब इनमें देखिए क्या हो सकता है। इनमें तीनों में स्वर बीच में लिखा गया है, सब में लास्ट में आ रहा है, स्टार्टिंग के अंदर डी टी सी डब्ल्यू। क्या इनमें कोई डिफरेंस हो सकता है या इसके अलावा कोई? देखिए, डियर का कोई मतलब होता है, डियर का मतलब होता है प्रिय। ठीक है, टीयर का मतलब होता है आंसू, आँख में जो आंसू बहता है उसे टीयर कहते हैं। वियर का मतलब होता है पहनना। ठीक है, जबकि यहाँ पर शेयर दे रखा है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो कहने का मतलब तीन ऐसे शब्द हैं जिनका कोई ना कोई मीनिंग है, जबकि वियर शेयर एक ऐसा शब्द है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो हमारा सही आंसर कौन सा रहेगा? शेयर रहेगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर दे रखा है DER, KNIP। अब इन शब्दों में क्या हो रहा होगा? ठीक है, तो देखिए, अगर रेड इस शब्द की बात करें, इसको अगर अपन उल्टा करें तो यहाँ पर ये क्या दिख रहा है हमें? ये दिख रहा है हमें रेड की तरह। इस शब्द को अगर उल्टा करें तो PINK, यानी ये पिंक बन रहा है। इस शब्द की अगर बात करें तो ये उल्टा क्या दिख रहा है? FIELD, फील्ड बन रहा है। इस शब्द की अगर बात करें तो GRENN, ग्रीन बन रहा है।
तो कहने का मतलब रेड, पिंक और ग्रीन ये किसी ना किसी कलर के नाम है, ठीक है। जबकि अगर फील्ड की बात करें तो फील्ड का मतलब होता है मैदान, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे डिफरेंट कौन सा हुआ, 3 कलर्स के नाम है जबकि एक क्या है, मैदान का नाम है। तो एक सबसे डिफरेंट कौन सा हुआ इनमें, फील्ड हुआ। तो दोस्तों आज के इस क्लास के अंदर आपके लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और PDF डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।